द कॉन्ज्यूरिंग ये एक हॉरर सिनेमा है और ये सत्य घटना पर आधारित। तो ये सिनेमा का शुरुआत होने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक नर्स के स्टाफ मिस्टर एट और लॉरेन के साथ एक कैनाबेल डॉल के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि वो नर्स के स्टाफ जिस फ्लैट में रहते थे अचानक से वो फ्लैट में वो एनाबेल डॉल कहीं से चले आते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो एनाबेल डॉल उन लोगों के साथ बहुत ही डरावनी हरकतें करते हैं। तो ऐसी हरकतें देखने के बाद उनका दिल में डर का खौफ जाग जाता है। फिर वो दोनों फिर यानी वो नर्स के स्टाफ वो शैतानी शक्ति को भगाने के लिए मिस्टर एट और लॉरेन के पास चले आते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो शैतानी शक्ति को पकड़ने के लिए। तो एड और लॉरेन वो नर्स के बातें सुनकर वो केस अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने तरीके से वो केस को संभाल लेता है। इसके बाद वो दोनों यानी एड और लॉरेन उसी केस के बारे में एक मीटिंग में भाषण देते हैं। तो ये घटना होने के बाद 1971 ये हैरिस वैली नाम के एक जगह पर जो रोड आइलैंड पे है, तो वहाँ पर ऐसी मिलती जुलती एक घटना घटती है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रॉजर नाम के एक व्यक्ति जो अपनी पूरी फैमिली के साथ यानी वो अपनी बीवी और 5 बेटियों के साथ और अपने सारे सामान लेकर वो उस हवेली में आते हैं एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। फिर इसके बाद सब लोग हवेली में घुस जाते हैं। तो रॉजर अपने प्यारे डॉगी जिसका नाम है सैडी वो उसे लेकर हवेली में घुसना चाहते हैं, लेकिन सैडी वो हवेली में नहीं घुसना चाहते। तो रॉजर उसको बाहर रखकर वो खुद ही हवेली के अंदर चले जाते हैं। तो इसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हवेली को अपने जैसा सजाने के लिए लग जाते हैं। और उसी बाद उसका छोटी बेटी जिसका नाम है अप्रैल वो हवेली के कुछ दूर एक पेड़ के नीचे उसे एक खिलौना मिलता है और वो उस खिलौने के साथ खेलने लगता है। तो सिंडी के आवाज़ में वो अप्रैल उसी वो खिलौना लेकर हवेली में चले जाते हैं। और फिर रात में रॉजर के बीवी जिसका नाम है क्लैरियन वो अपने बच्चियों के साथ लुका छुपी खेलते हैं। तो नैन्सी जब वो खेलते खेलते जब क्लैप के आवाज़ सुनते सुनते जब वो एंड्रिया को पकड़ने जाते हैं एक अंधेरा रूम में, तो वो दोनों अचानक से कुछ चीज़ों के ऊपर गिरे जाते हैं और उसकी आवाज़ में वो दोनों डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। तो रॉजर वो दोनों की आवाज़ में वहाँ पर चले जाते हैं और मैसेज जलाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टोर रूम है। तो वो स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। ऊपर जाने का तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सारी पुरानी चीज़ें यानी भंगार जैसी चीज़ें वहाँ पर फैला रखा है। तो वो वहाँ से बाहर आकर वो सबको बोलता है कि उस स्टोर रूम में जाने को मना करता है। फिर वो सब सोने जाते हैं। सुबह होते क्लैरियन अपने पैरों में एक खरोच के निशान देखते हैं और उस वक्त उसके कान में एक आवाज़ चले जाता है। तो वो आवाज़ के पीछे पीछे जाने के बाद जब वो स्टोर रूम में पहुँचते हैं वो देखते हैं कि रॉजर वो पुरानी चीज़ को अपने जैसे सजाने के लिए लगे हुए हैं। तो क्लैरियन भी उसका मदद करते हैं। इसके बाद जब वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए किचन में जाते हैं तो क्लैरियन उस वक्त वो रॉजर को उसी खरोच के बारे में बोलते हैं। तो कॉफ़ी पीते पीते वो दोनों बाहर से अप्रैल की आवाज़ चीखने की आवाज़ सुनते हैं। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि सैडी को यानी आप रॉजर के प्यारे डॉगी को किसी ने मार देकर चला गया है। इसी तरह हर दिन हर रात रॉजर के हवेली में कुछ ना कुछ दुर्घटना होती ही रहती है। और जो कॉमन है वो है हर रात 3:07 में सारे घड़ी रुक जाना और फिर ठपठपाने आवाज़ करना और किसी रात में सड़ी हुई मीट जैसा गंदगी और किसी दिन पक्षियों का मौत। तो ऐसी घटना कॉमन हो गया है। इसके अलावा हर रात वो शैतानी शक्तियाँ किसी रात में नैन्सी के साथ, किसी रात में एंड्रिया के साथ, किसी रात चिंदी के साथ, किसी रात क्रिश्चियन के साथ बहुत ही डरावनी हरकतें करते हैं और वो सब डरे जाते हैं। तो एक दिन जब सारे बच्चे जब स्कूल में चले जाते हैं और रॉजर भी अपने काम में चले जाता है, तो वो दिन क्लैरियन अपनी छोटी बेटी अप्रैल के साथ बातें करते हैं। तो अप्रैल वो दिन अपने मम्मी को वो खिलौना दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि उसका रॉरी नाम के एक दोस्त है। तो वो खिलौना दिखाता है, वो अपने दोस्त को दिखाना चाहती है। तो क्लैरियन देखते हैं लेकिन दिख नहीं पाते। तो फिर वो दोनों लुक्का छुपी खेलते हैं। तो लुक्का छुपी खेलते खेलते क्लैरियन जब उसका बेटी का थर्ड क्लिप आवाज़ सुनते हैं तो उसे लगता है कि उसका बेटी अलमारी में छुपा हुआ है। तो वो अलमारी की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो वो
अपने आंखों से वो पट्टी उतारते हैं और वो देखते हैं कि बाहर से उसका बेटी कमरे में आता है। तो ऐसे ही बेड पे सोते हैं। तो वो रात में भी वो शैतानी शक्तियाँ वो दोनों वो बच्चियों के साथ शैतानी यानी डरावनी हरकतें करते हैं। तो और सारे बच्चियाँ फिर डर जाते हैं। तो उसी रात में जब क्लैरियन दवाई लेने के अपने कमरे में जाते हैं तो वो आईने में दिखता है कि उसके शरीर में हर रात खरोच के निशान बढ़ते जा रही है। तो उस वक्त उसके कान में एक आवाज़ आते हैं। तो वो आवाज़ के पीछे पीछे जाते हैं। तो जाते जाते जब वो स्टोर रूम की ओर पहुंचते हैं तो दिखते हैं कि स्टोर रूम से वो आवाज़ आते हैं। तो वो डर से जब स्टोर रूम से बाहर आने चाहते हैं तो बाहर से वो दरवाज़ा बंद हो जाती है और वो स्टोर रूम की ओर गिर जाते हैं। स्टोर रूम के अंदर गिर जाते हैं। और उसी रात में क्लैरियन वो उसी स्टोर रूम में बहुत सारे डरावनी आवाज़ सुनते हैं और बहुत सारी डरावनी परछाई दिखकर उसे एहसास हो जाता है कि ये हवेली में कुछ बहुत ही डरावनी शक्तियाँ हैं। तो उस रात में क्लैरियन वो किसी हालत में वो स्टोर रूम से बाहर निकलता है। फिर अगले दिन जब सुबह होते हैं हम लोग देखते हैं कि क्लैरियन एड और लॉरेन जहाँ पर मीटिंग यानी जिस मीटिंग पर भाषण देते हैं तो वो मीटिंग पर वो भी मौजूद होते हैं। भाषण खत्म होने के बाद क्लैरियन एड और लॉरेन के साथ मिलते हैं। क्लैरियन एड और लॉरेन को बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं और उसको बोलता है कि मेरे घर में हर दिन हर रात कुछ न कुछ डरावनी घटना होती है, तो प्लीज़ मेरे घर में आके मुझे बचाइए। फिर वो उसको बोलता है कि शायद अगर आपका 5 बेटियाँ हो तो आप ऐसे ही करोगे। ऐसे बोल के क्लैरियन वो एड और लॉरेन को रिक्वेस्ट करता है और फिर वो अपने घर में चले जाते हैं। क्लैरियन एड और लॉरेन को रिक्वेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वो दोनों डेमोनोलॉजिस्ट यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भूतिया घटने जैसा चीज़ों के पर इन्वेस्टिगेशन यानी छानबीन करते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन क्लैरियन के घर में आते हैं और फिर वो दोनों रोजर के साथ मिलते हैं, फिर बच्चों के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद एड और लॉरेन रोजर के हवेली के चारों ओर दिखने लगते हैं। तो दिखते दिखते लॉरेन को कुछ महसूस होता है। फिर वो रोजर को वो स्टोर रूम के बारे में बोलता है यानी वो स्टोर रूम को दिखाने को बोलता है। तो जब वो दोनों यानी एड और लॉरेन स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, स्टोर रूम में पहुंचने के बाद स्टोर रूम के अंदर जाने के बाद लॉरेन को और थोड़ा महसूस होने लगता है यानी और कुछ महसूस होने लगता है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद एड रोजर और क्लैरियन के साथ बातें करते हैं। दूसरी ओर लॉरेन वो रोजर की छोटी बेटी जिसका नाम है अप्रैल उसके साथ बातें करते हैं। तो रोजर और क्लैरियन एड को सब कुछ बोलते हैं कि हर रात कैसे सारी घड़ियाँ 3:07 रुक जाते हैं, कैसे सारी पक्षियों मारे जाते हैं और सारी रात कैसे हर रात वो सड़ी हुई मीट गंदगी हर रात क्लैरियन के शरीर में वो खरोच के निशान है, ये सब कुछ एड को बोलते हैं। के बगल में पहुंचते ही उसको सब कुछ वो हवेली के बारे में सब कुछ पता चलता है क्योंकि वो महसूस कर लेता है और वो ये महसूस करता है कि वो हवेली में क्या क्या घटना घटी हुई है, सब कुछ उसे पता चलता है। फिर एड लॉरेन को वहाँ से हवेली की ओर ले आते हैं और फिर वो रोजर और क्लैरियन को बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें इसके लिए रिकॉर्ड कलेक्टेड करना पड़ेगा यानी सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। ये बोलकर एड और लॉरेन वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं। तो अपने घर में पहुंचने के बाद उसका बेटी है जिसका नाम है जूडी, तो वो एक माला अपने गले में पहन लेता है और वो दूसरी माला अपने मम्मी को दे देता है। माला में वो दोनों का पिक्चर जुड़ा हुआ है। फिर अगले दिन एड और लॉरेन वो अपने साथ ब्रेट यानी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है ब्रेट और ड्रू एक यंग छोकरा, तो उसे लेकर सबूत इकट्ठा करने के लिए रोजर के हवेली में पहुंचते हैं। तो रोजर के हवेली पर पहुंचने के बाद वो लॉरेन वो रिकॉर्ड यानी सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने कैमरा वो रोजर के सारे हर कमरे पर लगा देती है और फिर वो एक कैमरा उस पैर के नीचे लगा देती है। रात को जब वो लोग रिकॉर्ड यानी सबूत इकट्ठा करने के लिए बैठे हुए हैं तो उस वक्त ब्रेट कॉफ़ी पीने के लिए किचन रूम में चले जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब वो किचन से वापस आते हैं तो उस वक्त वो एक औरत को देखते हैं, अपने हाथों से खून बहते हुए देखते हैं और फिर वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर ब्रेट डर जाते हैं और
फिर वो एड और लॉरेन को बुलाते हैं। एड और लॉरेन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो दूसरे ओर सिंधी वो सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और किसी ने उसको किसी ने उसको फ़ोटो खींचते हैं। ड्रू और लॉरेन वो अपने कानों में रिकॉर्ड माइक लगाती है और वो ये जानने के लिए वो रिकॉर्डिंग माइक लगाते हैं कि उसका कौन मदद कर रहा है, उसे ऐसा काम करने के लिए कौन बोल रही है। तो फिर एड वो कमरे का दरवाज़ा तोड़कर वो कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो सिंधी कहा गया है तो वो ब्रेड को ड्रू के पास भेज देते हैं यूवी लाइट को लाने के लिए। तो जब ड्रू से यूवी लाइट लेकर आते हैं तो एड देखते हैं कि सिंधी का पैरों का निशान जाते जाते अलमारी के ओर जाकर ख़त्म हुआ है। तो वो लाइट ऑन करके वो देखता है कि अलमारी के बगल में एक इस छोटा सा स्टोर रूम है। तो वो स्टोर रूम के अंदर वो सिंधी को देखते हैं। फिर एड उसे बाहर निकलता है। तो उस वक्त रॉजर की छोटी बेटी जिसका नाम है अप्रैल, तो वो लॉरेन को बोलता है कि जब मेरे दोस्त यानी रोडी को जब डर लगता है तो वो वहाँ आकर छुपते हैं। तो लॉरेन अप्रैल का ये बातें सुनकर वो एक टॉर्च लेकर अलमारी के पीछे वो कमरे में चले जाते हैं। वो कमरे के अंदर घुसते वो फिर उसे अप्रैल का म्यूजिक बॉक्स का निशान मिलता है। फिर उसके साथ साथ उसे एक रस्सी का यानी फांसी का फंदा जैसी एक रस्सी मिलता है। लॉरेन ये एड को बोलना चाहते हैं तो उसी वक्त वो म्यूजिक बॉक्स हाथों में लेकर वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। फिर उसी स्टोर रूम में लॉरेन वो उस औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे को अपने हाथों से मार दिए थे, और फिर वो लड़की को देखता है जो पैरों में लटके हुए थे। तो किसी हालत में वो चीखते हुए वो उस स्टोर रूम से बाहर चले जाते हैं। रिकॉर्ड इकट्ठे करते करते सारी रात गुजर जाते हैं। फिर अगला दिन जब सुबह होते हैं, रोजर अपनी बेटी को लेकर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और एट लॉरेन अपने साथियों को लेकर वो सबूत लेकर वो फादर गॉर्डन के पास जाते हैं झाड़ फूँक करने की परमिशन लेने के लिए। जब एड और लॉरेन चर्च से परमिशन लेकर वो अपने घर में वापस आ रहा था तो उसी वक्त उसके घर में वो शैतानी शक्ति उसका बेटी से वो डरावनी हरकतें करते थे। तो उसी वक्त नियति के चक्कर से एड और लॉरेन वो अपने घर में पहुंच जाते हैं और वो शैतानी शक्ति से वो अपनी बेटी जूडी को बचाते हैं। कुछ क्षण बाद एड के पास रोजर का फ़ोन कॉल आता है। तो रोजर उसको बोलते हैं कि क्लैरियन किसी को ना बताकर वो अपनी छोटी बेटी चिंदी और अप्रैल को अपने कार में बिठाकर वो घर से निकल गया। तो ये बातें सुनकर लॉरेन उसको बोलता है कि ठीक है, तुम अपने घर में यानी तुम पुराने घर में वापस चले जाओ। रोजर एड के पास से ये बातें सुनकर वो अपने साथ ब्रैड और ड्रू को लेकर वो अपने कार में वो अपनी पुरानी हवेली में चले जाते हैं और कुछ क्षण बाद एड और लॉरेन भी वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो लोग रोजर के पुरानी हवेली में पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि क्लैरियन अपने हाथों में एक खंजर लेकर वो सिंधी को मारना चाहती है। तो सोफी ने मिलकर उसके हाथों से सिंधी को छुड़ाता है। फिर ड्रू सिंधी को पकड़ के वो बाहर खड़े हुए एक कार में बिठा देती है और फिर वो अप्रैल को ढूंढने चले जाती है। इसके बाद जब एड रोजर ब्रैड वो लॉरेन के साथ मिलकर जब वो क्लैरियन को रोकना चाहती है, लेकिन उल्टा क्लैरियन वो अपने शैतानी शक्ति के हावी होने की वजह से वो उल्टा वो ब्रैड के चीख पर काट लेती है। फिर वो एड के गला दबा देती है। तो ऐसे हालत में जब वो लोग मिलकर उसका रोक नहीं पाते तो किसी हालत में उसे एक कुर्सी में बिठाकर वो रस्सी से बांध देते हैं। फिर एड वो शैतानी शक्ति को हावी करने के लिए यानी अपने हाथों में वॉश करने के लिए वो बाइबल का अपने हाथ में ले लेते हैं और वो बाइबल के मंत्र से वो उसे थोड़ी वक्त के लिए रोकते हैं। लेकिन अचानक से वो शैतानी शक्तियाँ क्लैरियन को उल्टा करके ऊपर से नीचे गिरा देती है और वो गिर जाते हैं। उसी वक्त जब ड्रू अप्रैल का मिलने की खबर जोर से बोलती है तो ये बात क्लैरियन के कान में चले जाते हैं। तो वो क्लैरियन उसी वक्त वो अपने हाथों में एक खंजर लेकर वो उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर अप्रैल छुपा हुआ था। फिर जब क्लैरियन वो सिंधी को अपने हाथों से खंजर से वो मारना चाहती है तो उसी वक्त एड वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उसका नाम से फुकरते हैं, बैतसीबा नाम से उसको फुकरते हैं और उसी वक्त वो शैतानी शक्ति का असली रूप निकल जाता है यानी वो असली रूप में निकलते हैं। तो उस वक्त एड वो फिर बाइबल पढ़कर और वो अपने जीसस के क्रॉस मार्क्स दिखाकर उसे फिर वो रोकते हैं। उसी वक्त लॉरेन क्लैरियन को वो अपने अतीत का
शरण करने के लिए बोलते हैं, और ये बोलते बोलते वो शैतानी शक्ति को अपने हाथों में बंदी कर लेते हैं। ऐसे करके एड और लॉरेन वो दोनों ने मिलकर वो शैतानी शक्ति को अपने हाथों में बस कर लेते हैं। इसके बाद रोजर अपने बीवी और 5 बेटियों के साथ उसी हवेली में खुशी खुशी अपने वक्त बिताते हैं। और एट वो खिलौना लेकर अपने प्राइवेट रूम में चले जाते हैं, यानी अप्रैल को जो म्यूजिक बॉक्स मिला था वो अपने प्राइवेट रूम में रखते हैं। इसी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।